नमस्कार किसान भाइयों, सुप्रभात। खेती किसानी यूट्यूब चैनल पर आपका अपना चंदन भाई आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे किसान भाइयों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा थोड़ा मोटिवेशनल बढ़ाइए कि मैं अच्छे वीडियो मेरे किसान भाइयों को डालूँ और अच्छी जानकारी उनको उपलब्ध करवाऊं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए और बेल आइकन को दबाइए, जो कि सारी जानकारी आपको मेरी टाइम टू टाइम मिलती रहे। किसान भाइयों, अभी मेरे गेहूं के खेत में खड़ा हुआ हूं मैं, और देखिए आप मेरी गेहूं की फसल देखिए आप किसान भाइयों, देखिए आप कितना अच्छा इनमें फुटा हुआ देखने को मिल रहा है मुझे। और कितने अच्छे मतलब इनके पत्ते देखिए आप, इनके पत्ते देखिए आप किसान भाइयों। जो भी कमाल है वो पोटास का और डीएपी और सल्फर। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने बोनी स्टार्ट की थी खेत में, उस समय मैंने खाद के रूप में डीएपी को लिया था, पोटास लिया था और सल्फर लिया था। फिर उसके बाद मैंने खेत में एक पान पिलाई थी, और पान पिलाने के बाद दूसरी बार जो अपन खेत में गारवान देते हैं मेरे किसान भाइयों, उस गारवान में मैंने यूरिया खाद लिया था और नाइट्रोजन लिया था। और यूरिया खाद लेने के बाद मैंने जो तीसरी पान पिलाई, उसके बाद मैंने इसमें नैनो यूरिया और पोटास का छिड़काव किया है, जो कि आप रिजल्ट देखिए आपके ही सामने मेरे किसान भाइयों। नैनो यूरिया और पोटास का मैंने छिड़काव किया, उसके बाद इतना शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है मेरे किसान भाइयों। इसी प्रकार मेरे किसान भाइयों आपको बोलना चाहता हूं, मेरे प्यारे किसान भाइयों, तीसरी पान में आप जमीन के अंदर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें मेरे किसान भाइयों, क्योंकि आपने ऑलरेडी गारवान में यूरिया खाद दे दिया था। जब अपन दूसरी पान पिलाते हैं उसमें आपको ये नाइट्रोजन की कमी रहती है गेहूं के अंदर, उस टाइम आपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया खाद दे दिया था। तो आप मेरे किसान भाइयों तीसरी पान में आप यूरिया खाद ना डालें और आप लिक्विड नैनो यूरिया का यूज़ कीजिए, जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है मेरा किसान भाइयों। और नैनो यूरिया लीजिए आप, और नैनो यूरिया के साथ आप पोटास का छिड़काव कीजिए। फिर देखिए आप पत्ते की हाइट और पत्ते की गुणवत्ता देखिए मेरे किसान भाइयों, पत्ते का फुटाव देखिए, गेहूं का फुटाव देखिए मेरे किसान भाइयों। देखिए आप गेहूं का फुटाव देखिए, बस ये पोटे में आ चुके हैं मेरे किसान भाइयों, और इनके बीज गेहूं की उंबियां निकलने वाली है। अगली पान में पिलाऊंगा और जैसे ही गेहूं की उंबियां सारी बाहर आ जाएगी, इसी प्रकार मेरे किसान भाइयों का कहना था कि गेहूं का वीडियो डालिए आप, तो मैंने गेहूं का वीडियो आपके सामने डाला है और मैंने क्या क्या यूज़ किया है। और मेरे किसान भाइयों मैं खुद प्रैक्टिकल करके ही बताता हूँ, मतलब जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वही मेरे किसान भाइयों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे किसान भाइयों को ओरिजिनल जानकारी देना है। देखिए आप मेरे प्यारे किसान भाइयों, अभी गेहूं के खेत में ही हूं मैं। देखिए आप पत्ते देखिए, ये सब पोटास का कमाल है, पोटास और सल्फर का कमाल है। इसीलिए मेरे किसान भाइयों जमीन में सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, इसलिए फसलों में अनेक रोग पैदा हो रहे हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, सल्फर की आप टाइम टू टाइम पूर्ति करते रहिए किसान भाइयों। 5 किलो प्रति बीघा का सल्फर, दोनों सीजन की फसल जब भी आप लो 5 किलो प्रति बीघा का सल्फर यूज़ करते रहिए, जिससे आपको फसल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे किसान भाइयों। क्योंकि ज़मीन में जिस तत्व की कमी आती है उस तत्व को आप पूर्ति करते रहिए किसान भाइयों, उसी प्रकार आपको फसल में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जय जवान जय किसान। मेरे प्यारे कृषि भाइयों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं मैं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह किसान भाइयों मेरा सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको जो भी मैं मेरे प्रैक्टिकल रूप से मैं यूज़ करूंगा खेती में, वो सारी जानकारी आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। जय जवान जय किसान।